प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को जाने वाले मुख्य रास्ते पर अफरा तफरी उस दौरान मच गई जब यहां की एक दुकान के ऊपरी मंजिल से आग के लपटे और काले धुएं को निकलते लोगों ने देखा। मौके पर पहुंचे पुलिस ने तत्काल बैरिकेडिंग करते हुए श्रद्धालुओं और अन्य लोगों को उस रास्ते पर जाने से रोक दिया। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। इस दुकान मकान की मालकिन ममता गौतम ने आशंका जताई है कि किसी ने जानबूझकर यह आग लगाई थी। उन्होंने पुलिस से न्याय दिलाने की मांग भी की है। मथुरा के वृंदावन में रविवार को एक पोशाक की दुकान में आग लग गई और आग लगने के कारण हड़कंप मच गया। बांके बिहारी मंदिर के समीप दुकान में लगी आग की सूचना लोगों ने पुलिस को दी और उसके बाद फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के विद्यापीठ चौराहा से बांके बिहारी मंदिर को जाने वाला मुख्य रास्ता और उसी रास्ते पर उस समय अफरा तफरी फैल गई जब पोशाक की दुकान के ऊपरी मंजिल से धुएं का गुबार उठता लोगों ने देखा। ये मेरा पूरा अनुमान है। परसों रात आग लगी थी तो हम लोगों ने सोचा कि शायद दैवीय आपदा है और शॉर्ट सर्किट है। हम लोगों ने सोचा यही है, इसलिए हम लोगों ने एक शब्द नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन एक ही घटना को पुनरावृत्ति होना और बार बार होना आपको संकेत करता है कि यह कोई साजिश है जो जानबूझ के आपके लिए की जा रही है। तो और आज सुबह पाया गया जो कि हमारा दरवाजा जो रात को बंद करके गए थे ऊपर का, वो आज सुबह तोड़ा हुआ था, जिसका वीडियो हमारे पास में रिकॉर्डेड है। मैं सभी मीडिया बंधुओं को भेजूंगी, कृपया आप लोग। और खबर कन्नौज से, जहां पर कस्बे के मुख्य चौराहे पर शराब के नशे में सिपाही ने जमकर हंगामा किया है। राहगीरों ने रोका तो सिपाही ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिपाही को सीएचसी पहुंचाया। कस्बे के मुख्य चौराहे के पास स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर रविवार की दोपहर पहुंचते ही सिपाही ने शराब ले ली और वहां पास में ही बैठकर पी ली। काफी देर शराब पीने से जब नशा चढ़ा तो उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहां से गुजर रहे लोगों को गाली गलौज करने लगा। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। नशे में धुत सिपाही कई बार जमीन पर गिरा और इस पर लोगों ने एक चारपाई ला कर दी, जिस पर वह बैठकर लोगों को गालियां देता रहा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। कस्बा चौकी प्रभारी रॉबिन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सिपाही को सीएचसी ले गए। काफी देर पूछताछ में सिपाही ने बताया कि वह मैनपुरी के आवास विकास कॉलोनी का रहने वाला है और कानपुर में डायल 112 में तैनात है। कानपुर से ट्रेन से आने के बाद उसने शराब पी ली। कोतवाल जेपी शर्मा ने बताया कि सिपाही का मेडिकल परीक्षण कराकर घर भेज दिया गया है। पूरे मामले की जानकारी आला अफसरों को जानकारी दी गई है। उधर बदायूं में किसान ने रामगंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली है। वजह है कि पिछले 20 दिन में किसान के 2 सगे भाइयों की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। किसान ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और आखिरकार उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। गोताखोरों की मदद से रविवार को परिजनों ने शव बाहर निकलवाया, जबकि बाद में पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम को भेज दिया। पूरे घटनाक्रम में एक इत्तेफाक यह भी है कि तीनों भाइयों की मौत का दिन रविवार ही था। उसामा थाना क्षेत्र के गांव सेहा नवीगंज में रहे शंकर लाल के परिवार को रविवार का दिन वाकई बेहद मनहूस खबरों वाला होता जा रहा है। यहाँ रहने वाले शंकर लाल के बेटे राजेश्वर उर्फ झब्बू, जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, खेती किसानी करता था। वहीं पोस्टमार्टम हाउस पर रविवार को जब परिवार वालों ने बताया कि राजेश्वर 6 भाई थे, इनमें 19 मई दिन रविवार को झब्बू के बड़े भाई कल्लू पहलवान की बीमारी के चलते मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार के बाद अन्य संस्कारों की तैयारी घर में चल रही थी कि इसके ठीक अगले रविवार यानी 26 मई को दूसरे भाई राम अवतार ने भी दम तोड़ दिया। राम अवतार भी कई दिन से बीमार चल रहे थे। सप्ताह भर के अंदर 2 भाइयों की मौत से पूरा परिवार सदमे में आ गया। हालांकि परिवार के लोग किसी तरह खुद को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। खत्म हो गए थे। एक जने 19 मई। अच्छा। हाँ, दूसरे ताऊ 26 मई खत्म हो गए। फिर उन्होंने मतलब गम में ये रात से चौपार से मतलब उठ गए। अच्छा। गंगा के किनारे पहुँचे। हाँ। उसी में मतलब जाकर कपड़े उतार के रख दिए और उसी में डूब गए। अच्छा, डूब गए। हाँ। फिर कैसे मिले ये? फिर हम वहाँ मतलब सुबह ढूंढते ढूंढते पहुँचे। अच्छा। तो वहाँ पर हमें कपड़े रखे हुए मिले। हाँ। फिर तभी मैंने गोताखोरों को बुलाया। हाँ। मतलब तब वो आए, उन्होंने बड़ी मेहनत से उनको ढूंढा। उधर यूपी के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना क्षेत्र के अब्दुल्ला पठान और उसके भाई अब्दुल मलिक पर गोरखपुर की एक युवती ने जबरदस्ती बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगाया है। युवती ने मुरादाबाद एसएसपी को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया है और शिकायत के मुताबिक नौकरी देने के बदले में अब्दुल्ला पठान युवती के यौन शोषण कर रहा था। इसके साथ ही यूट्यूबर और देसी हकीम बनकर लोगों को निशाना बनाता है। गर्भवती होने पर मुरादाबाद के ही प्राइवेट
भगवती हॉस्पिटल में 3 बार भ्रूण हत्या करवाने का भी युवती ने आरोप लगाया है। मैं आई हूँ यहाँ FIR दर्ज कराने के लिए, क्या हुआ था? एप्लीकेशन देने। आपके साथ क्या हुआ था? ये मुरादाबाद का एक अब्दुल्ला पठान है जो पेशे से यूट्यूबर और डॉक्टर है, हकीम। तो उन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ गोरखपुर से काम करने के लिए अपने हॉस्पिटल पे। तो काम तो मैंने करी 4-5 महीने, लेकिन वो फिर मेरे साथ गलत काम करने लगे और बोले मुझे शादी करने के लिए। तो काफ़ी सालों से मुझे यूज़ कर रहे हैं और शादी का झांसा देके। और इस बीच में 2-3 बार प्रेग्नेंट भी हुई। 2 बार उन्होंने दवा खिलाकर अबॉर्शन करा दिया। बाकी एक बार मैं उनको बताई नहीं, अपने घर चली गई थी और 4-5 महीने 2-3 महीने मैं उनसे बात नहीं करी। 2-3 महीने बाद उन्होंने मेरे घर गए। तो जब तक मैं 6वां महीना चलने लगा था हमारा, तो वहाँ से लेकर आए और बोले चलो हम तुम्हारा इलाज कराएंगे और तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे बच्चे को भी हम अपनाएंगे। और फिर यहाँ पे लेकर आए तो यहाँ मुरादाबाद में भगवती हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन करा के